से कोरल सभी ने लगा रखी होगी यहाँ पे पहले। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने सरसों छोड़ी क्यों है कोरल बॉडी? हाँ हमें बहुत ज्यादा हो देखो ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम कोरल बो, मैं तो ये समझना चाह रहा भाई छोड़ी क्यों है? मैं बताऊँ क्यों छोड़ी? हाँ। एक तो वो जब फड़ी आती है ना तो ऐसी भुंडी दिखती है। हाँ। दूसरी फिर लावणी करते तो वो ऐसे खड़े हो जाते, लावणी करनी है पहले आती है वो झड़ जाए थी, झड़ती बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में वो खंग चढ़ जाता, फिर वो बारीक ज्यादा थी, बारीक ज्यादा है। फिर वो घर झड़ती तो ठीक थी। हाँ। लेकिन वो खुश नहीं होते, डांकड़े भी ठीक नहीं होते थे उसके। मतलब वो खाता में जहाँ इकट्ठे करते थे इसमें ना 2-3 समस्या है, जैसे आपने बताया, मैं आपके हिसाब से चलूंगा। अब वो झड़ जाती थी, पैदावार ठीक आती थी लेकिन झड़ जाती थी, दाना बारीक होता था। और मतलब नावड़ ना वो ऐसा खंग ऊपर चढ़ गया, उसमें कुटाव ज्यादा होता था। लाड़ अच्छा होता था। क्या था उसमें मेन जो रीजन है, झड़ जाती थी और दाना बारीक होता था, इसलिए किसान धीरे धीरे मोटे दाने डांकड़ा भी नहीं बनते, मतलब जैसे वो जलाने के लिए किसान मोटे दाने पे चले गया, पैदावार भी ज्यादा थी, यही तो एक रीजन है। तो मैं एक चीज बताऊंगा, अभी हालांकि ये काफी टाइम की होगी, हम लोग रिसर्च में 2 ही कंपनी बनाती है सरसों जो रिसर्च कर रही है। वैसे तो बहुत कंपनी बेचती है, लेकिन जो बीज बनाती है ना, एक जो आप लोग लगाते हैं, एक मोटे दाने पे चले गए और एक हम। सबसे पहला हाइब्रिड लेने वाली एडवांटा थी, तो उसके बाद में एक हमारा कुछ भी कह लो, हमारी रिसर्च थोड़ी कमजोर होगी, हमें अच्छा हाइब्रिड नहीं मिला, उसमें आने में 4-5 साल का टाइम लग गया कोर लेके जाने के बाद में। हालांकि हम लोग उस मोटे दाने को ले आए अभी इस टाइम पे। तो मैं सरसों में जैसे इन्होंने कहा भाई इसी वजह से छोड़ दी, मोटे दाने पे चले गए ज़्यादा पैदावार की वजह से। तो इसका मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, इसमें नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं था, कोरल की पैदावार उस टाइम पर लगती थी, अच्छी थी, तेल की मात्रा ज़्यादा थी, सर्दी का कोई नुकसान नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दाना मोटा था, झड़ने की शिकायत थी। तो उसके बाद में हम लोग लेकर आए हैं 414, पिछले 3 साल से हम इसको बेच रहे हैं। ये है ये 414 है, ठीक है जी। यहाँ मोटा दाना है इसका, इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे किसी ने लगाई है क्या 414 इस गाँव में? ना बिल्कुल लगाई किसी ने। आपके कितना क्या पैदावार है आपका इसका? ठीक है, 30-32 करीब, 30-32 मन के आसपास एवरेज थी। तो मैं इसमें देखो, मेरे से ज़्यादा हो सके, आपके पास ज्ञान सरसों का, आप कंटिन्यू करते आए, लेकिन मैं इसके 3-4 चीज़ बताऊंगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसकी जो है ना सबसे बड़ी जो विशेषता है 414 की, इसका दाना मोटा है, तेल की मात्रा ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जो झड़ने की समस्या है इसमें झड़ने की समस्या नहीं है बिल्कुल भी। अगर दूसरी कोई सरसों उसमें हम इकट्ठा करते हैं जो उसमें 10 किलो झड़ रही है, तो यह सिर्फ 1 ही किलो झड़ेगी। इसका कारण क्या है? अब इसका जो दाने के ऊपर जो खोड़ होता है ना, वो काफ़ी मोटा होता है, जिसकी वजह से ना तो इसमें झड़ने की शिकायत है और ना ही इसमें किसी प्रकार की सर्दी का नुकसान है। इसको तो हम बिल्कुल गारंटी से बोल सकते हैं भाई इसमें सर्दी का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, तेल की मात्रा ज़्यादा है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप अभी क्या हो रहा, कोरल जाने के बाद में मतलब 99% जो है ना कोरल को छोड़ गए थे लोग बोलना, दूसरी उस पर चले गए थे सरसों, सिर्फ इसी वजह से। तो जो आपकी सरसों की जो फसल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। ऐसा नहीं है मतलब साल भर किसान इस चीज़ का इंतजार करता है, अब भाई हम सरसों बोगे अच्छी पैदावार चाहिए। तो हालांकि हम लोगों ने तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो मैं एक चीज़ जरूर बोल दूंगा आपको, इसको अगर आप इसको मतलब 10 किले लगा रहे कोई, आप इसके 2 या 3 किले जरूर लगा सकते हैं, चाहो तो आधा भी लगा सकते हैं। हाँ, जो आप लगाओगे ना 2-3 किले, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब उससे वो ज़्यादा वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कहूँगा, दूसरी सरसों से 1-2 मन ज़्यादा निकलेगी, 1 किलो भी कम नहीं होगी किसी भी सूरत में, ये बिल्कुल हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। सरसों में एडवांटा कंपनी बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी कंपनी है, हमारे पास पूरा पक्का रिसर्च है इस चीज़ का। दूसरा एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हो गया, मैं इतना ही बताना चाहता सरसों के बारे में। मुझे 2 चीज़ पर मैं डिस्कशन करूंगा। अभी जो ये मौसम चल रहा है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, बारिश ऐसा तो है नहीं, यहीं बेरवाल बदराना में हो रही है, सभी जगह हो रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में। आप लोग सरसों लगाते आए हैं, 10 साल से सर्दी नहीं पड़ रही इस क्षेत्र में, बिल्कुल ये भी बिल्कुल क्लियर है। इस साल क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? सर्दी का कम होगी, सर्दी कम हो, सर्दी कम होगी। और अगर कोई विचार हो तो और हम तो बताएंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है। सरसाई हो जाए जंगल में, जब बारिश ज़्यादा हो से सर्दी कम होती है। देखो मैं बताऊंगा, आपकी बात सही है। 2 तरीके से सर्दी नुकसान करती है सरसों की फसल को। एक तो करती है सूखा जब पाला पड़ता है, दूसरी करती है जब धुंध या कोहरा पड़ता है, ठीक है ना?
तो अभी क्या होने वाला है इस साल में? इस साल में सूखा पड़ा नहीं पड़ेगा, हाँ, धुंध जो ठंड होती होती है ना, लेकिन नमी इतनी है इस जमीन में, इस साल धुंध और कोहरे का पूरा अटैक रहेगा। ठीक है जी, हो सके आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ना बिल्कुल अक्सर इस साल वो पड़ेगा। तो मैं एक चीज, पहली चीज ये है, अब भाई 101% धुंध आएगी इस बार। ये मौसम सरसों के लिए अनुकूल नहीं है। 1998 में ऐसे ही मौसम हुआ था। ये सरसों के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। बहुत सारे चैलेंज आएंगे आपके सामने, तो इसमें आप 2 सुधार कर सकते हो। पहला सुधार तो ये है, अगर आप इसमें जैसे आप लगाते हो, आप 414 को यूज कर लीजिए, आप इसको छोड़ोगे नहीं और किसी से भी पैदावार में कम नहीं आएगी, 1-2 मिनट फालतू आएगी 101%। दूसरा, अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा, लगा भाई नया हाइब्रिड है, हालांकि 3 साल हो गए इसको, अब नया हाइब्रिड है, कभी हमें धक्का हो जाए तो उसके बाद में 1 किलो तो जरूर लगा के देखियो। सारी जितने भी सरसों में ना, कोई भी सरसों आज के टाइम पर कोई भी हाइब्रिड ले लीजिए, सिर्फ कोरल को और ये एडवांटा 414 को छोड़कर जो सर्दी सहन कर सकता, कोई हाइब्रिड नहीं है। अभी 10 साल से नहीं पड़ रही तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन जिस भी पड़ जाएगी सारे कपड़े उतर के एक तरफ बैठ जाएंगे सरसों के। ठीक है जी। दूसरा, अभी क्या हो रहा, मैं इसमें बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूंगा कि भाई आप फर्टिलाइजर बिजाई में क्या डालते हो, DAP सल्फर डालते ही है ना ज़्यादातर लोग हरियाणा में। तो इस बार एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना, पहले पानी पर जब आप यूरिया लगाओगे तो यूरिया कितना लगाते हैं आप लोग यहाँ पे? बस कोई देते से कोई ना भी 20 किलो 10 किलो नहीं, ये बढ़िया है। इसमें कोई मतलब बहुत सारे किसान हमें ऐसे मिलते हैं एक कट्टा डालने वाले। ना कम नहीं डालते हैं। कतरी ना दे रहा हम कह रहे हैं हमको आप इसमें एक नहीं, इस साल के लिए मैं बता रहा, आप डालते हो नहीं डालते हो छोड़, मैं उस पर कोई लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा ना। मैं आपको कहूंगा आप मेरे हिसाब से चलो, जो बीज आपको डालना अपने गांव के हिसाब से, आपको पता है आपकी जमीन कैसी है, रखती है नहीं है फर्टिलाइजर। लेकिन जब आप पहला पानी पर यूरिया दोगे इस बार, जो भी आपकी इच्छा हो यूरिया देने की, 10 किलो 20 किलो जो भी आपके लिए देना चाहोगे, उसके साथ में 2 किलो पाउडर वाली जो सल्फर आती है 80%, या तो वो ले लीजिए, या आधा किलो साफ पाउडर आता है वो ले लीजिए। 150 रुपये का खर्चा पड़ेगा आपका, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये इस साल जरूर डालिए इसको, अगर नहीं डालोगे तो नुकसान उठाएंगे। मुझे हालांकि हम तो बीज बेचते हैं, हमें उनसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपको सबसे सस्ती मिले सल्फर वो ले लीजिए। ये सल्फर सारी बाहर से आयात होकर आती है, जिसके पैकेट में डल गई उसी का बन जाता है। ठीक है ना, वो जो सस्ती मिले वो डाल दीजिए। कारण क्या है इसका मैं बताऊँगा। जो सल्फर हम बिजाई में डालते हैं, हम लोग 2-3 दिन झाड़ते हैं, भाई सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ेगी, सर्दी का नुकसान नहीं होगा, यही तो सुनते आए हैं। लेकिन इसका बात सही भी है, लेकिन इसमें एक रोड़ा है इसमें। जैसे ही हम बिजाई में डालते हैं सल्फर, वो तो सल्फर कितने दिन काम करती है अपनी फसल में? चलो इसको छोड़ दो, मैं बता देता हूँ। अब बताइए दो ना। ये फड़ी का कितने दिन के बाद बनती है बिजाई के? कूलर फड़ी बड़ी तो 1.5-2 महीना लगभग 55 से 60 दिन के बाद बनना शुरू हो जाती है ना। तो जो सल्फर हम डालते हैं ना अपनी बिजाई में, सल्फर का जो काम करने का टाइम होता है ना, वो लगभग 45 से 60 दिन का काम होता है। जब फड़ी बनने का टाइम आता है, उस टाइम पे या तो सल्फर का असर खत्म हो जाता है फसल से, या कम होता है असर उसमें। लेकिन अगर आप पहले पानी में 1 किलो या 2 किलो दे रहे हो ना यूरिया के साथ में, तो जिस दिन आप काटोगे सरसों की फसल, उस दिन तक आपके खेत में वो मिलेगी और सर्दी का नुकसान नहीं होगा, तेल की मात्रा बढ़ेगी, दाना का साइज भी मोटा होगा। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ये करो। मतलब बोने के बजाय बाद में डाल दे। नहीं, आप मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरी आप एक काम कर सकते हो, बिजाई में आप 10 की बजाय 5 डाल दो। अच्छा, 5 बचे उसमें से 2 किलो आप पहले पानी पर डाल दो, ये तो कर सकते हैं। उसका पूरा असर आपको मैं गारंटी दे रहा, कोई भी लगा देना 3-4 मिनट वैसे ही बढ़ जाएगी आपके सरसों। ये हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल करते हैं इसमें। ठीक है जी। दूसरा लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी मैं एक उदाहरण दूं, एक उदाहरण से समझाना चाह रहा हूँ। हमने बेरवाल गांव में पिछले साल 10 किलो सरसों बोई थी, किसानों का लगवाई। एक उदाहरण दे रहा, मैं लगी या नहीं लगी वो मुझे नहीं पता। तो इस बार सब लोग तारीफ करी भाई हाँ 4 से 14 सरसों बढ़िया है, हम इसको इस बार बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, अब मैं सोचूंगा यार 10 किलो गई इस गाँव में, 12 किलो चली जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, इतना ही तो सोचूंगा। अब मैंने अपने गोदाम में वहाँ गया, मैं अपने फार्म पे, वहाँ ना मैंने 12 किलो आपके गाँव के लिए पैक करवा कर रखवा दी गोदाम में। अब भाई आएंगे वहाँ से बेरवाल से खरीद के ले जाएंगे। लेकिन मैं जब इस गाँव में आता हूँ तो मुझे पता लगता है यहाँ 12 किलो नहीं लगेगी, यहाँ तो